अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ है हर किस्म के खतरात का मौसर तरीके से मुकाबला करने के लिए फौजियों के हौसले बुलंद हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि दुश्मन के नेटवर्क्स और कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाने वाले हर गैर कानूनी स्पेक्ट्रम को हर सूरत खत्म करेंगे। हर किस्म के खतरात से मौसर तरीके से मुकाबला करने के लिए फौजियों के हौसले बुलंद हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि दुश्मन के नेटवर्क्स कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाने वाले हर गैर कानूनी स्पेक्ट्रम को हर सूरत खत्म करेंगे। की सरहदों का भरपूर दिफा, दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने का अज़्म। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा, सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई। एपेक्स कमेटी इजलास के फॉलो अप के तौर पर दिए गए दौरे के दौरान सुबह सालार को अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर आर्मी चीफ का कहना था कि मादरे वतन के दिफा के लिए कुर्बानियां कौमी इस्तकामत की बुनियाद हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाना अव्वलीन तरजीह है। आर्मी चीफ का कहना था कि दहशतगर्द अनासिर और उनके नापाक इरादों को किसी सूरत कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क में अमन और सलामती के दुश्मनों को नहीं छोड़ेंगी। जनरल आसिम मुनीर ने दुश्मन दहशतगर्द नेटवर्क्स को खत्म करने के अज़्म को दोहराया। कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाने वाले गैर कानूनी अनासिर को जड़ से उखाड़ फेंकने के अज़्म का इयादा भी किया। सिपह सालार की जानिब से शोहदा और गाजियों को खराज अकीदत और सिक्योरिटी फोर्सेस के बुलंद हौसले और गैर मुतसलसल अज़्म की तारीफ भी की गई। कोर हेडक्वार्टर्स में दी जाने वाली सिक्योरिटी ब्रीफिंग में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन घंटापुर और फील्ड कमांडोज भी मौजूद थे। आइडियाज नुमाइश के मौके पर जहां एक्सपो सेंटर में गहमा गहमी रही, वहीं साहिल समंदर पर कराची के शहरियों के लिए रंगारंग कराची ट्राई सर्विसेज शो मुनक्किद किया गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की तकरीब में खुसूसी शिरकत, जबकि कराची ट्राई सर्विसेज शो में मरीन्स राइफल ड्रिल, इंसदादी दहशतगर्दी डैमो और पाक अफवाज की फ़ज़ाई ताकत का मुश्तरका मुज़ाहरा किया गया। आइडियाज 2024 के आखिरी दिन कराची के अवाम के लिए साहिल समंदर पर रंगारंग शो का मुजाहरा किया गया। कराची ट्राई सर्विसेज शो में मैरिन्स राइफल ड्रिल, इंसदादे दहशतगर्दी डेमो, पाक अफवाज की फजाई ताकत का मुश्तरका मुजाहरा किया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत, शो ने हाजरीन को पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की फौजी हिकमत अमली को करीब से देखने का मौका फराहम किया। कराची शो में गैर मुल्की मुअज़्ज़िज़ीन, आला सरकारी अफसरान, विफाकी वजारतों के नुमाइंदगान, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों समेत अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कराची शो मैरीटाइम सेक्टर में कौमी दिफा के लिए पाक बहरिया के अज़्म की हकीकी अक्कासी करता है। तो दूसरी जानिब नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का दिफाई नुमाइश आइडियाज का दौरा। नेवल चीफ की नुमाइश में शरीक गैर मुल्की अस्करी हुकाम से मुलाकातें हुई। नेवल चीफ की दिफाई सनत के नुमाइंदगान और नुमाइश के शुरा से भी मुलाकातें हुई। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में बहरी दिफाई टेक्नोलॉजी में तरक्की और आलमी दिफाई रुझान और मुस्तकबिल के ताउन के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। नेवल चीफ का दौरा पाकिस्तानी दिफाई सलाहियतों को मज़ीद बढ़ाने के आज़म का इजहार है। दौरा आलमी दिफाई शराकतदारों के साथ ताउन को फ़रोग देने के आज़म का मज़हर है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान ने IMF को मिनी बजट ना लाने पर राजी कर लिया। मिनी बजट के बजाय मुतबादिल ज़राए से आमदन बढ़ाने का प्लान दिया गया है। IMF मिशन ने दौरे पाकिस्तान के इख्तिताम पर प्रोग्राम से वाबस्तगी का इरादा किया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जाती कोशिशें रंग ले आईं। मिनी बजट नहीं आ रहा। जराए वजारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान ने IMF को मिनी बजट न लाने पर राजी किया। FBR के चेयरमैन राशिद लंगड़ियाल ने टैक्स की मुतबादिल हिकमत अमली पर IMF को मनाया। टैक्स 2GDP शरह में 1.5% इजाफा हुआ। IMF को ब्रीफिंग दी गई। मिनी बजट के बजाय मुतबादल जराए से आमदन बढ़ाने का प्लान दिया गया। मुआशी नज़्म-ओ-ज़ब्त और राइट साइजिंग से अखराजात में कमी का फ्रेमवर्क भी पेश किया गया। अगर दिसंबर तक टैक्स हदफ हासिल ना हुआ तो मार्च में मिनी बजट आ सकता है। टैक्स चोरी रोकने के लिए सूबाई सतह पर इन्फोर्समेंट के लिए ऑर्डिनेंस लाया जाएगा। दूसरी जानिब डायरेक्टर कम्युनिकेशन IMF ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि IMF मिशन ने दौरे पाकिस्तान के इख्तिताम पर प्रोग्राम से वाबस्तगी का अयादा किया है। मुआशी जायजे में महसूलात में कमी पर बात होगी। मौजूदा प्रोग्राम के तहत मिशन पाकिस्तान की मईशत का जायजा हर 6 माह बाद लेगा। और ये जुम्मा खारजी दहशत गर्दों पर भारी रहा। पाक फोर्सेस का एक्शन। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मुल्क दुश्मन जहन्नुम वासिल हुए। बन्नू अवारान डेरा बुक्टी में दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने बहादुर जवानों को खिराज तहसीन पेश किया।
बन्नू में वतन के बेटे मुल्क दुश्मनों पर कहर बनकर टूटे। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन खुफिया इतलात पर किया गया। इस कार्रवाई के नतीजे में 3 खारजी दहशतगर्द हलाक और 2 जख्मी हुए। ऑपरेशन के दौरान हथियार, गोलियां, धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। उधर बलूचिस्तान में भी मुल्क दुश्मन अंजाम को पहुंचे। जिला आवारान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए, जिनकी शनाख्त नियाज उर्फ घुम्मन और जरीफ उर्फ शाहजहां के नाम से हुई। डेरा बुगटी में 1 और केच में भी 1 दहशतगर्द मारा गया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और मासूम शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश दी। कहा, दहशतगर्द पाक वतन पर बोझ हैं, इस नासूर को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। खबर शामिल करेंगे डस्का से, जहां ज़ारा के कत्ल का केस है। अदालत ने मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। चारों मुल्जिमान को दोबारा जेल मुंतकिल कर दिया गया। डस्का में ससुरालियों के हाथों हामला बहू के कत्ल के केस में अहम पेशरफ। मुल्जिमान सुगरा बीबी, यास्मीन, अब्दुल्ला और नवीद को इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करके मुल्जिमान को पुलिस के हवाले कर दिया। चारों मुल्जिमान को दोबारा जेल मुंतकिल कर दिया गया। 10 नवंबर को सफाक ससुरालियों ने बहू ज़ारा को कत्ल करने के बाद लाश के टुकड़े बोरी में बंद करके नाले में फेंक दिए थे। दौरान तफ्तीश मुल्जिमान ने घिनौने इक़दाम का एतराफ किया, जबकि आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया। उधर भारतीय फौज ने रियासत छत्तीसगढ़ में अपने ही 10 शहरियों को भून डाला। भारतीय मीडिया के मुताबिक फौज के तर्जुमान ने दावा किया है कि मारे गए 10 अफराद अलहदगी पसंद नक्सल बागी थे, जिनके कब्जे से क्लाशनकोव समेत भारी असलहा बरामद हुआ। छत्तीसगढ़ में सिक्योरिटी फोर्सेज ने सर्च ऑपरेशन के नाम पर रवाबर्स 257 अफराद को कत्ल किया। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के शेड्यूल का मामला है। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर 26 नवंबर को हंगामी इजलास तलब कर लिया। इजलास में भारत और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम शिरकत करेंगे। दीगर ममालिक के क्रिकेट बोर्ड्स के सरबराहान भी इजलास में शिरकत करेंगे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी दौरा पाकिस्तान के आखिरी मरहले में कराची में मौजूद है। ट्रॉफी की आज मज़ार क़ायद और बल्दिया उज़्मा कराची के दफ्तर में नुमाइश की गई। निजी कॉलेज के टूर के दौरान साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई, तलबा को ऑटोग्राफ भी दिए। ICC चैंपियंस ट्रॉफी ने कराची में मसरूफ दिन गुजारा। ट्रॉफी को कराची के मुख्तलिफ मकामात की सैर कराई गई। निजी तालीमी इदारे के टूर के दौरान 2017 एडिशन के फातिह कप्तान सरफराज अहमद भी पहुंचे। ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई और तलबा को ऑटोग्राफ दिए। ट्रॉफी की मज़ार क़ायद और बल्दिया उज़्मा कराची के सदर दफ्तर में नुमाइश हुई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह के हमरा ट्रॉफी वसूल की। ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। मुर्तज़ा वहाब ने चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में इनेकाद को खुश आइंद करार दिया। मेयर कराची का कहना था कि भारतीय हुकूमत सियासत से बालातर होकर अपनी क्रिकेट टीम पाकिस्तान भेजे। ICC किसी एक मुल्क के कहने पर पाकिस्तान से इवेंट की मेजबानी वापस नहीं ले सकती। तो उधर भारतीय हठधर्मी चैंपियंस ट्रॉफी के रंग में भंग मिलाने लगी। डेडलाइन गुजरने के बावजूद टूर्नामेंट का शेड्यूल फाइनल न हो सका। मौजूदा सूरत हाल पर ICC का हंगामी बोर्ड इजलास बुलाया जा सकता है, जिसमें वोटिंग का भी इम्कान है। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान डेडलॉक बरकरार। शेड्यूल के ऐलान की डेडलाइन भी खत्म। इवेंट के आगाज में 90 से कम दिन रह गए। भारत की हठधर्मी ने चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लगा दिया। PCB का भी किसी सूरत मेजबानी से पीछे हटने या हाइब्रिड मॉडल इख्तियार करने से इनकार। शेड्यूल सामने न आने पर टीमें, ब्रॉडकास्टर्स, शायकीन सभी परेशान हैं। अब असर रसूख में काम करने वाला ICC फ्रंट फुट पर आने को तैयार नहीं। ICC को ब्रॉडकास्टर्स की जानिब से शेड्यूल के जल्द ऐलान के लिए दबाव का सामना है। ब्रॉडकास्ट हुकूक के मुताबिक पाक भारत मैच न होने पर ICC को कानूनी चाराजोई का सामना भी करना पड़ सकता है। जराये के मुताबिक ICC ने पाकिस्तान को भारतीय बोर्ड से डायलॉग शुरू करने का पैगाम दिया है, लेकिन चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी वाजे कर चुके हैं कि किसी से कोई बात नहीं होगी। दोनों जानिब से कोई पेशरफ्त न होने के बायस ICC का हंगामी बोर्ड इजलास बुलाया जा सकता है। इजलास में इस मामले पर वोटिंग का इम्कान है। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट स्क्वाड के बुलावायों में डेरे। कौमी स्क्वाड एक रोज आराम के बाद आज क्वींस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 3 घंटे का प्रैक्टिस सेशन करेगी। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल वनडे सीरीज का पहला टाकरा 24 नवंबर को होगा।
और अब आपको बताएं कि चौथे T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब लाहौर में मुनक़िद हुई। फनकारों ने चारों सूबों की सकाफत के रंग बिखेर कर समा बांध दिया। सूबाई वज़ीर खेल फैसल अयूब खोखर ने भारतीय टीम के ना आने पर अफसोस का इजहार किया। अफजाल अब्बासी की रिपोर्ट देखिए। अलहमरा हॉल में T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप की इफ्तिताही तकरीब का आगाज टीमों के मार्च पास्ट से हुआ। ऑस्ट्रिया की नाबीना फनकारा ने मिली नगमा गाकर माहौल गरमा दिया। लोक फनकारों ने चारों सूबों आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की सकाफत के रंग बिखेरे। चेयरमैन पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल सैयद सुल्तान शाह का कहना था कि भारत की टीम न भेजने पर अफसोस है। पाकिस्तानी खेलों से मोहब्बत करते हैं। सूबाई वजीर खेल फैसल अयूब खोखर ने मेहमान टीमों को खुशामदीद कहा। तकरीब के अख्ताम पर तमाम कप्तानों की मौजूदगी में ट्रॉफी की रुनुमाई की गई। वजीर खेल ने शॉट लगाकर वर्ल्ड कप का बाकायदा इफ्तिताह किया। इवेंट के मैचेस हफ्ते से शुरू होंगे। कैमरामैन आसिफ परवेज के साथ अफजाल अब्बासी, बोल न्यूज़, लाहौर। सर्विसेज इंटरनेशनल होटल लाहौर की निजकारी का अमल मुकम्मल हो गया है। इसकी फरोख्त के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए गए। वजारत निजकारी की जानिब से जारी एलामी में बताया गया है कि फैसल टाउन लिमिटेड ने सर्विसेज इंटरनेशनल होटल को बोली के जरिए खरीदा। पंजाब कोऑपरेटिव बोर्ड, सिविक कंपनी, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, निजकारी कमीशन ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। वफाकी वजीर निजकारी अब्दुल अलीम खान भी तकरीब में मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने कहा, कामयाब निजकारी से प्राइवेटाइजेशन कमीशन की साख में इजाफा होगा और ये इदारा बाकी केसेस को भी जल्द पाया तकमील तक पहुँचाने में कामयाब होगा। और अब खबर यह है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनने लगे हैं। 100 इंडेक्स 1 लाख के करीब पहुंच गया। कारोबार के दौरान पहली बार इंडेक्स 99,000 की सतह उबूर कर गया। सोने की फी तोला कीमत में 2500 रुपए का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। डॉलर ने वापस नीचे आने का रास्ता पकड़ लिया। हुकूमत की माशी पॉलिसियां रंग लाने लगी। स्टॉक मार्केट 57% रिटर्न के साथ सरे फहरिस्त दुनिया की दूसरी बेहतरीन कारकर्दगी वाली मार्केट बन गई। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखी गई। 100 इंडेक्स 99,623 पॉइंट्स की तारीखी सतह उबूर कर गया। इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 469 पॉइंट्स इजाफे से 97,798 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दिन भर मजमुई तौर पर 45 अरब के 1 अरब 24 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। सोने की राफा मार्केट में सोने की कीमत में मुसलसल बड़ा इजाफा। फी तोला 2500 रुपए महंगा हो गया। कीमत 2,80,500 हो गई। 10 ग्राम सोना भी 2,143 रुपए महंगा 2,40,483 रुपए पर पहुंच गया। करेंसी मार्केट में डॉलर का रिवर्स गियर। इंटरबैंक में डॉलर 21 पैसे सस्ता, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर 277 रुपए 25 पैसे पर बंद हुआ। सानह 9 मई में मुलविस मुजरिमान अंजाम तक पहुंच गए। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने पहले 10 मुजरिमान को सजा सुना दी। जराए के मुताबिक 4 मुजरिमान अफगान बाशिंदे भी हैं। सानह 9 मई में मुलविस मुजरिमान अंजाम तक पहुंच गए। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने पहले 10 मुजरिमान को सजा सुना दी है और जराए के मुताबिक सजा याफ्ता मुजरिमान में 4 अफगान बाशिंदे भी शामिल हैं। और मेरा ख्याल है कि बानी पीचुए को 190 मिलियन पाउंड केस में सजा हो सकती है। बानी पीचुए की रिहाई में जितनी ताखीर होगी उतना ही मुल्क की मईशत बेहतर हो जाएगी। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि बानी पीचुए वाज़ेह कह चुके हैं कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं करूंगा। जाती, सियासी और छोटे मकसद के लिए मियाँ बीवी ने झूठ गढ़ा है। दोनों मियाँ बीवी ने पाक सऊदी ताल्लुकात मुस्लिम उम्मा को नुकसान पहुँचाया। मुल्क भर के शहरियों के लिए खुशखबरी। नादरा ने जदीद सेल्फ सर्विस एनरोलमेंट केबिन बना दी है। शहरी सेल्फ सर्विस के केबिन में जाकर बिना कतार में लगे शनाख्ती खुद मशीन का इस्तेमाल करके शनाख्ती कार्ड की तजदीद, बे फॉर्म और दीगर सहूलियात अब खुद हासिल कर सकेंगे। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे कफील अहमद के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर नादरा अम्मार हैदर मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। नादरा के तहत पहली मरतबा ना कतारें लगेंगी, ना रश होगा, ना चीखम पुकार होगी, बल्कि सेल्फ रजिस्ट्रेशन केबिन मुतारिफ कराए गए हैं। और इन केबिन का पर्पस क्या होगा कि बासानी सहल पसंदी के साथ, यानी कोई दुश्वारी के बगैर जो है वो शहरियों को, उनके लिए खुशखबरी है कि अब बासानी जो है वो शनाख्ती कार्ड मिल सकेंगे। प्रोसेस क्या होगा? असिस्टेंट डायरेक्टर अम्मार हैदर मेरे साथ हैं नादरा से। जी अम्मार, मुख्तसर बताइए ये क्या प्रोसेस है? अस्सलाम वालेकुम सर, ये एक सेल्फ प्रोसेसिंग कियोस्क है। ऐसे अफराद जिनका ऑलरेडी कार्ड, स्मार्ट कार्ड बन चुका है और उनका कार्ड गुम जाता है या उनका कार्ड एक्सपायर हो जाता है, तो ऐसे अफराद सेल्फ सर्विस के बिहाफ पे अपने आप इसके अंदर बैठ के प्रोसेस करेंगे और इजीली उनका कार्ड या तो उनके घर के ऊपर या करीबी नादरा सेंटर से मौसूल हो जाएगा। मैं चाहूँगा अपने किसी के यूसुफ, हम इनको बिठाते हैं, ये इस केबिन में बैठेंगे, इस प्रोसेस को दिखाएंगे, ये तफसीलात भी शेयर करते रहेंगे और ये तमाम प्रोसेस जो है वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं।
जी हमारे साथ बताते जाएं। सर, एप्लीकेंट के पास इसके अंदर 8 से 9 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करते हैं, जिसके एप्लीकेंट की कंफर्मेशन होती है कि वही एप्लीकेंट है जिसका कार्ड है जो प्रोसेस कर रहा है। उसके बाद आपकी बायोमेट्रिक की तस्दीक के बाद एप्लीकेंट की जो प्रायोरिटी होती है कि वो उसने अर्जेंट करवाना है, नॉर्मल करवाना है या एग्जीक्यूटिव करवाना है। उसके बाद ये इसके अंदर मुख्तलिफ हमारे स्टेप्स हैं, जिसके अंदर कैमरा पिक्चर कैप्चरिंग है, आइरिस की स्कैनिंग है, सिग्नेचर स्कैनिंग है, और उसके बाद इसकी जो पेमेंट का मेथड है वो ये है कि लास्ट में QR कोड दिया जाता है, जिसके तहत आप अपनी पेमेंट ईजी पैसा या जैज़ कैश के थ्रू अपने मोबाइल से, और उसके अलावा आने वाले वक्त में इसमें POS मशीन लगाई जाएगी जिसमें डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। मार हैदर मेरे साथ मौजूद थे। कम से कम जो शनाख्ती कार्ड का ड्यूरेशन है, टाइमिंग कि वो जितने अरसे मिलेगा वो तो वही बरकरार है, लेकिन कम से कम इतना हो गया है कि ये जो लाइनें लगा करती थी, लोगों का चीखना होता था, लोगों को जो है कोई उनके नंबर नहीं आते थे, अब कम से कम इस सेल्फ जो रजिस्ट्रेशन केबन है इसके ज़रिए ये आसानी हो जाए कि वह तमाम अपने डाटा। कफील, आपका शुक्रिया तफसीलात के लिए। अब कुछ बात गज़ा की सूरत हाल की। इसराइल की गज़ा में जारी है 24 घंटों में मज़ीद 40 फ़लस्तीनी शहीद, 30 ज़ख्मी हो गए। सेहोनी फोर्सेज ने अल नसीरात कैंप को निशाना बनाया। कमाल अदवान अस्पताल में मशीनरी जलाने के लिए फ्यूल ख़त्म हो गया। शुमाली गज़ा में ग़िज़ाई क़िल्लत संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गई है। आलमी अदालत जराइम ने नेतन्याहू और गैलेंट की गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए। गज़ा में शोहदा की मजमूई तादाद 44,000 से ज़ायद हो गई। 1,40,250 ज़ख्मी हो चुके हैं। और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि सर्दियों की आमद के साथ ही कोयटा के मशहूर ड्राई फ्रूट मार्केट में रौनकें तो हैं, मगर महंगाई के बायस खुश्क मेवाजात अब आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुके हैं। खास तौर पर चिलगोज़े की कीमतों ने उसको दुकानों तक ही महदूद कर दिया है। कोयटा से सिद्रा आरिफ की ये रिपोर्ट देखिए। सर्दियों में सेहतमंद रहने के लिए खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल जरूरी समझा जाता है, लेकिन इस साल कीमतों में होशरुबा इजाफा देखने में आया है। बादाम 1200 से 1600 रुपए किलो, पिस्ता 2500 से 3000 रुपए, इंजीर 3500 रुपए और काजू 3200 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। चिलगोज़े की कीमत 12000 रुपए फी किलो तक जा पहुँची है। बादाम भी खरीदे, काजू, पिस्ता, इंजीर हर चीज खरीदे। बादाम छिलके वाली जो अच्छा बादाम जो 1600 रुपए पर चल रहा है। पिस्ता अच्छा पिस्ता जो है 3032 रुपए पर चल रहा है। जंगवाजा जो है अच्छा नया जंगवाजा जो है 12000 रुपए पर चल रहा है। माहिरीन ग़िज़ाइयत के मुताबिक बादाम दिमाग की सेहत के लिए, इंजीर निज़ाम हज़म के लिए और काजू जिस्मानी तवानाई के लिए बेहतरीन है, जबकि चिलगोज़ा सर्दियों की शिद्दत कम करने के साथ क़ुव्वत मदाफ़ियत बढ़ाने में मददगार साबित होता है। सर्दियाँ तो यहाँ पे ऐसे काफ़ी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल भी काफ़ी ज़्यादा होता है। ये इसका फ़ायदा ये है कि सर्दियों में जो जिस्मानी टेम्परेचर है वो मेंटेन रखता है। ड्राई फ्रूट ये असल के हमारा ये सर्दियों में इस्तेमाल होता है, लेकिन खासकर हमारी बॉडी के लिए बहुत जबरदस्त चीज है। खुश्क मेवाजात न सिर्फ मौसम सरमा की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करते हैं, बल्कि बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सब के लिए फायदेमंद हैं। सर्दियों की आमद के साथ ही ड्राई फ्रूट मार्केट में खरीदारों का रश और दुकानदारों की चांदी हो गई है। कैमरामैन सईद अली के साथ सिद्रा आरिफ, बोल न्यूज़, कोयटा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम अतफाल मनाने का मकसद बच्चों की तालीम और सेहत के साथ हिफाजत को भी यकीनी बनाना है। पाकिस्तान में 2.5 करोड़ से ज़ायद बच्चे इस वक्त स्कूल जाने की उम्र में होने के बावजूद तालीम से महरूम हैं। 40% ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं। नुमाइंदा खुसूसी सलमान अली की रिपोर्ट देखिए। आलमी सतह पर यौम अतफाल मनाने का मकसद बच्चों के हुकूक और उनकी बहबूद के हवाले से आगाही पैदा करना है। अक़वाम मुत्तहिदा ने पहली बार 20 नवंबर 1954 को इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे मनाने का ऐलान किया था, ताकि बच्चों की तालीम और तरबियत, माशरती व मजहबी तरबियत से मुतल्लिक शऊर को उजागर किया जा सके। बदकिस्मती से पाकिस्तान में आज भी 2.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो तालीम से महरूम हैं। UN रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों में तालीम की कमी की एक बड़ी वजह गुर्बत है, जिसकी वजह से बच्चों को काम करने पर मजबूर किया जाता है और उन्हें स्कूल जाने का मौका नहीं मिलता। महंगाई इतनी होगी, उसकी वजह से हमारा गुजारा नहीं चलता और हर चीज़ का डबल रेट हो गया, तो फिर इसीलिए मैं घर को ज़रा सपोर्ट कर रहा हूँ। इधर से यही 500-600, फिर घर जाके सपोर्ट करता हूँ। घर का जो राशन पानी लेना जो है ना वो मुश्किल है, ठीक है। तो ये बच्चे इसलिए हमारे पास हैं, काम कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी उम्र तो नहीं है, तो ये काम कर रहे हैं इसलिए कि ये कमा के अपने घर वालों का खर्चा कुछ चला सकें। इसी तरह आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 40% बच्चे ऐसे हैं जो कि ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं।
सिर्फ 5 साल से कम उम्र के बेशतर बच्चों के लिए साफ पानी दस्तयाब है। इसके साथ ही सड़कों पर काम करने वाले बच्चों को तशद्दुद के वाक़यात का भी सामना करना पड़ रहा है। तालीम और तरबियत से महरूमी और ग़िज़ाई किल्लत के बाइस बच्चों की ज़हनी व जिस्मानी नशोनुमा पर मनफी असरात मुरतब होते हैं। कैमरामैन उज़ैर अमीर के साथ सलमान अली, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।